हाय, दिस इज़ कामिनी फ्रॉम स्पीक लाइक कामिनी। आज का ये वीडियो बेसिक लेवल स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं बोलते। कई बार ऐसे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं इंग्लिश को लेकर जो स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपके वो कन्फ्यूजन्स दूर करने की कोशिश करूँगी। आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको काफ़ी चीज़ें रिगार्डिंग काफ़ी वर्ड्स क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो हमारा है वो है स्विच ऑन। कई बार मेरी क्लास में स्टूडेंट्स पंखे को चला दो को बोलते हैं प्लीज़ ऑन द फैन, लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि इसके लिए जो वर्ड आपको यूज़ करना है वो है स्विच ऑन या टर्न ऑन। फॉर एग्जाम्पल, टर्न ऑन द फैन या स्विच ऑन द फैन। लाइकवाइज अगर आप बोलना चाहते हैं कि पंखा बंद कर दो तो उसको आप बोलेंगे स्विच ऑफ या टर्न ऑफ। तो स्विच ऑफ द फैन या टर्न ऑफ द फैन। अगर आप बोलना चाहते हैं कि पंखे को तेज़ कर दो तो आप बोलेंगे टर्न अप द फैन। अगर आप बोलना चाहते हैं पंखा धीरे कर दो तो आप बोलेंगे टर्न डाउन द फैन। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं टीवी चल रहा है तो आप इसको कैसे बोलेंगे? टीवी इज़ मूविंग? नहीं, ये गलत हो जाता है। आप बोलेंगे टीवी इज़ ऑन, टैप इज़ ऑन, मिक्सी इज़ ऑन। अगर आप बोलना चाहते हैं पानी चल रहा है तो आप वाटर इज़ ऑन नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे वाटर इज़ रनिंग। अब अगर आप बोलना चाहते हैं कि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा तो आप बोलेंगे कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि कंप्यूटर चल नहीं रहा तो आप बोलेंगे कंप्यूटर इज़ नॉट ऑन। अगर आप बोलना चाहते हैं लिफ्ट काम नहीं कर रही तो आप बोलेंगे लिफ्ट इज़ नॉट वर्किंग। या आप ये भी बोल सकते हैं कि लिफ्ट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलना चाहते हैं कि मशीन काम नहीं कर रही तो आप इसे दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मशीन इज़ नॉट वर्किंग या मशीन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। अब अगर आप बोलना चाहते हैं कि ट्रेन चल रही है या गाड़ी चल रही है या कार चल रही है तो डेफिनेटली हम इसे वॉकिंग से तो रेफ़र नहीं कर सकते, तो इसे हम बोलते हैं ट्रेन इज़ मूविंग, कार इज़ मूविंग, बस इज़ मूविंग। लेकिन अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं कि इंडिया में कई ट्रेन्स चलती हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड रनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनी ट्रेन्स रन इन इंडिया, मतलब इंडिया में कई ट्रेन्स चलती हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि रन एक वर्ब है, तो अगर आप प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं तो आप बोलेंगे मैनी ट्रेन्स रन इन इंडिया। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो आप बोलेंगे मैनी ट्रेन्स आर रनिंग इन इंडिया। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो आप बोलेंगे मैनी ट्रेन्स हैव बीन रनिंग इन इंडिया। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं तो आप बोलेंगे मैनी ट्रेन्स हैव रन इन इंडिया। सो जब भी आप यहाँ वर्ब लगा रहे हैं तो वो टेंस के हिसाब से, चाहे वो आप पास्ट टेंस बोल रहे हो, प्रेजेंट टेंस बोल रहे हो या फ्यूचर टेंस बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलना चाहते हैं भविष्य में इंडिया में कई ट्रेन्स चलेंगी तो आप बोलेंगे इन फ्यूचर मैनी ट्रेन्स विल रन इन इंडिया। या आप बोलना चाहते हैं कई ट्रेन्स चल रही होंगी तो आप बोलेंगे मैनी ट्रेन्स विल बी रनिंग इन इंडिया। ऑल राइट, इसके साथ ही हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आपके कई डाउट्स क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा एंड ऑल्सो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आप और चीज़ें इंग्लिश के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ऑल राइट, तो नेक्स्ट टाइम तक इट्स बाय बाय फ्रॉम स्पीक लाइक कामिनी।